जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने गुलाम नबी आजाद के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है गुलाम नबी आजाद जो बात कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस भूल चुकी है, राहुल गांधी भूल चुके हैं कि 70 सालों से ये देश एकजुट है, तो फिर न्याय यात्रा का क्या मतलब है। इस बयान का समर्थन कविंद्र गुप्ता ने भी किया है। वो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं। कविंद्र गुप्ता ने समर्थन करते हुए गुलाम नबी आजाद का ये साफ तौर पे बताया है कि जो कहा गया है वो सच है और सच उजागर किया है गुलाम नबी आजाद ने। सुनिए क्या कुछ कहा गया कविंद्र गुप्ता की तरफ से। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उन्होंने लगातार इस देश को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण से। 1947 में पाकिस्तान नहीं बनता अगर नेहरू खुदगर्ज नहीं होता, और उसके बाद चाइना के को जिस प्रकार से 1962 में इन्होंने ज़मीन दे दी और ये कह कर के कि यहाँ तो घास का तिनका नहीं उगता। उसके बाद ऐसे अभी हाल ही में जो राहुल गांधी के बयान आते रहे हैं, सदर्न स्टेट को अलग करने की वो बात करते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है ये तो कोई दूसरे देशों का एजेंडा लेकर के किसी एजेंसी के तहत काम कर रहे हैं। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। इनके बयान हमेशा फौज के खिलाफ होते हैं, भारत के खिलाफ होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं। सरकार का जब भी कोई मुद्दा है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ये सिर्फ बातें हैं और गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा है सच है। उन्होंने भी इनको जांचा है, परखा है, उसके बाद इस प्रकार की वो भाषा कह रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए बोले हैं मुकेश सहनी कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा है। बात पर उन्होंने कहा है कि हम मछली खाएं या संतरा, यह हमारी मर्जी, हमारे खान पान पर सवाल ना करें। रिपब्लिक भारत से बोले हैं मुकेश सहनी, बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी है। मछली खाने वाले विवाद पे आपको याद होगा कि किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव थे और मुकेश सहनी थे। मछली खाने का ये वीडियो वो भी आपको दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। क्या सोचकर आपने बीजेपी को छोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया? क्योंकि कभी आप एनडीए में रहते हैं, कभी यूपीए में रहते हैं, तो बार बार अदला बदली आप करते रहते हैं। इस बार क्यों आपने एनडीए को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे जैसे गरीब पिछड़े समाज के लोगों को अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। रहा कि बार बार नहीं हुआ, एक बार ही हुआ है। एक बार महागठबंधन के साथ थे, उसको छोड़ के एनडीए में आए और अभी फिर से महागठबंधन में हम हैं। समझ गया। तो मुझे 2020 का मौर्य होटल का प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आता है, जब आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आप अचानक से उठ के चिल्लाने लगे कि मेरे पीठ में खंजर भोंका है, और तेजस्वी यादव भी वहाँ मौजूद थे। उनके सामने आपने एक मीडिया पोस्चरिंग किया वहाँ पर दिखाने के लिए और भाजपा के साथ मिल गए। और आज उसी तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने कहा कि पीठ में खंजर भोंका आपने कहा था और उनके साथ वहाँ से निकल गए आप, और उन्हीं तेजस्वी यादव के साथ आप कभी मछली खा रहे हैं, कांटा दिखा रहे हैं, मिर्ची दिखा रहे हैं, नारंगी खा रहे हैं। देखिए, उस समय का सिचुएशन ऐसा ही था जब हम गठबंधन में थे और हमारा भी सीट का घोषणा होना चाहिए था, और पहले से बात था कि इतना सीट, इतना डिप्टी सीएम, ये सब का घोषणा होना था। उस समय नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैंने वहाँ पे रिएक्ट किया। और मुझे लगता है जो भी मैं किया वो सही किया था। उस समय का सिचुएशन जो था उस हिसाब से मैंने किया, क्योंकि हम गठबंधन में थे और हमारा सीट नहीं हुआ। और आप समझ सकते हैं कि हम जो है क्रांतिकारी तौर पे जाने जाते हैं, कि लोग मानते हैं कि हम जो भी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं, सही बोलते हैं और सही के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अभी तो 3 सीट लड़ रहे हैं, विधानसभा में कितनी सीट पर लड़ना चाहेंगे? वो हम लोग जब बैठेंगे। फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं 10 साल से। अभी समय आने दीजिए। अभी कल ही अगर मान लीजिए कि चुनाव, तो अब देखिएगा कि लोकसभा खत्म होने के बाद कभी भी बिहार में चुनाव हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग मान रहे हैं, अगर नहीं हुआ, अगर जल्दीबाजी में, तो अगले साल होगा। ठीक है, तो उतने समय में और भी हम काम करेंगे। ठीक है, और बहुत मजबूती से आएंगे और हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। तो प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया रैली के दौरान कि ये लोग नवरात्रा में मटन खाते हैं, राहुल गांधी और लालू जी का जिक्र करते हुए कि उस समय चल रहा था सावन का महीना और आप लोग अब मछली खा रहे हैं और आप कांटा दिखा रहे हैं और मिर्ची दिखा रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग बोल रहे हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है।
ठीक है, उनके नेता लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बोला। लेकिन वही बात हमको आश्चर्य हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी इस बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ देश के लोग जो है ना उसके माई बाप आप हैं। आप देश को आसमान पे लेके जा सकते हैं और धरती पे नीचे पहुंचा सकते हैं। तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि देश के जो मुद्दा है उस पर बात किया जाए। देश में आपने वादा किया था 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का, वो नौकरी दिए कि नहीं दिए वो उस पर आप बात कीजिए। आपने जब आए तो बोले विदेश से काला धन लाए, वो कितना काला धन आया, कितना देश से हमारा काला धन बन के बाहर विदेश चला गया। देश में जितने भी उद्योगपति था सब विदेश भाग गया आपके कार्यकाल में, और आप कह रहे हैं कि हम मजबूत चौकीदार हैं। तो इस मुद्दे पर आप बात कीजिए। रहा खाने पीने की चीज़ें, इसके लिए तो हम सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, हमको भी पता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो वीडियो जो है वो आपको जी माननीय हिमांशु जी हमारे सहप्रभारी जी हैं, पटका पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। आज की इस वार्ता में मैं आग्रह करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के को आप देख रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ प्रेस जी कॉन्फ्रेंस से आज उनकी इस होने वाली है पत्रकार लखनऊ वार्ता से। में आए हुए पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं सभी का संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मित्रों, मैं आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि देश के 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है और पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव या फिर लोकसभा के 14 और 19 के इलेक्शन थे, इन सभी चुनावों में या राज्य विधानसभाओं के चुनावों में पहले चुनाव से जो राजनीतिक दलों की एक प्रपार्टी बनी थी कि हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी करना प्रारंभ किया। और कल भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी का 18वीं लोकसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी हुआ है। आपने कुछ चीजें संकल्प पत्र में देखी होंगी कि संकल्प पत्र की पहली 4 प्रतियां जिन 4 आधार स्तंभों को लेकर के यह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उन 4 आधार स्तंभों को प्रतिनिधित्व करने वाली युवा, महिला, गरीब और किसान, एक एक प्रति उनको प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान की गई। मित्रों, यह जो भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल मात्र नहीं बल्कि भारत की
मिशन को विजन मान करके, भारत के विजन को मिशन मान करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का प्रतीक बना है। और इसीलिए इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है, और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सब का मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चलना है। संकल्प पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है, और मोदी की गारंटी इस देश में आम जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। इसलिए थीम भी मोदी की गारंटी। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, जिस नए भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को फोकस करते हुए जिस प्रभावी ढंग से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है, वह मोदी की गारंटी उसका आधार है। और मोदी जी की इस गारंटी को आधार बना करके आगामी 5 वर्ष के लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, संकल्प पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उल्लेख भी किया गया है। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा है, पहली बार योजनाओं का 100% लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को मिलते हुए देखा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रारंभ की गई 4 वर्ष की योजना, 4 वर्ष से चली आ रही योजना आगामी 5 वर्ष के लिए जारी करने के बाद 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा, इसको आगे भी जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है।